तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है 10th एपिसोड के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सभी बंदों को बैठे हुए देखते हैं। यहीं पे जो नावरी होती है ये बोल रही होती कि मैंने पता लगा लिया कि आखिरकार वो बंदा कौन है, हमें जाके उससे जो है फाइटिंग करनी है। यहीं पे सीना कहती कि तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उससे बात करके आई हूँ। तो जून बोलते कि फिर तुमने उससे क्या कहा, जिसपे सीना बोलती कि मैंने उससे कहा था कि हम लोग छुट्टी के बाद मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सेकंड जो ईयर के बच्चे हैं उनकी छुट्टी कब होती है। जून बोलते कि तुम ये कहना चाहते हो कि हम कब से सेकंड ईयर का जो बच्चा है उसे जो है यहाँ पे इंतजार करवा रहे हैं। जिसपे जून का दोस्त बोलते कि हमें जल्दी चलना चाहिए, वरना वो इंतजार करके यहाँ पे जो गुस्सा हो सकता है। सीना कहती कि मुझे माफ करना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए प्लीज तुम लोग चले जाओ। फिर ये लोग जो सेकंड ईयर के बच्चे से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो नावरी होती है वो क्लास के अंदर बहुत ज्यादा ही यहाँ पे डॉन बन रही थी, लेकिन वो अभी काफी डरी हुई है और वो जून के पीछे छिपी हुई है और ये बोलती कि तुम्हें ही इससे जो है बात करनी होगी। जून बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ सोच रखा है। जिसके बाद ये लोग क्लास में आ जाते हैं। यहीं पे जो रीटो होता है वो खड़ा होता है और रीटो बोलते कि अच्छा तुम ही वो बंदे हो जिन्हें जो क्लब रूम है वो चाहिए। जिसपे जून बोलते कि हाँ, और मुझे तुम्हारा जो क्लब है उसके बारे में पता है, तुम्हारे पास सिर्फ क्लब के अंदर जो 4 बंदे हैं वही है। जिसपे रीटो बोलते क्या होगा फिर इससे, यहाँ पे रूल के अंदर ये नहीं लिखा है कि तुम स्कूल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो तभी तुमको क्लब रूम मिलेगा। और वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे मुझसे मिलने पहले एक गोरी लड़की आई थी जिसने बहुत ज्यादा जो हंगामा है वो कर दिया था। जिसपे जून बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, हम उसे बाद में समझा देंगे। फिर रीटो कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें रूम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वही एक रूम है, इसलिए हम तुम्हें वो रूम नहीं देंगे। जिसपे जून बोलता है क्यों ना इस बात का जो फैसला है वो यहाँ पे एक मैच से कर लिया जाए। तो यहाँ पे रीटो बोलता है कि उससे मेरा क्या फायदा, ये रूम तो पहले ही मेरे पास है। अगर मैं मैच को हारता हूँ तो यहाँ पे जो रूम है वो मेरे यहाँ से चला जाएगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो आखिरकार मुझे क्या मिलेगा। जिसपे जून बोलते कि अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारा जो क्लब है उसे जो है ज्वाइन कर लूंगा। रीटो बोलते कि देख लो, हमारा जो क्लब है वो चेस का क्लब है, क्या तुम सही में हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। जून बोलते कि हाँ, मैं तुम्हारे जो क्लब है उसको जो है ज्वाइन कर सकता हूँ। जिसपे रीटो बोलते ठीक है, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि यहाँ पे मैं अपना जो अपोनेंट है वो खुद चूज करूंगा, और तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं उस गोरी लड़की को बिल्कुल चूज नहीं करने वाला। और फिर ये नावरी से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे चेस खेलना आता है। तो नावरी बोलती कि हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत टाइम पहले खेला था और अब मैं उसे खेलना भूल चुकी हूँ। जिसपे रीटो कहता है कि ठीक है, तुम जो है 7 दिन की प्रैक्टिस कर लेना और जिसके बाद तुम्हें खेलना आ जाएगा दोबारा से। नावरी बोलती कि अगर मुझे मैच करना है तो मैं इतना टाइम नहीं लूंगी, मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 दिन चाहिए। जिस पे रीटो बोलते ठीक है, 2 दिन बाद हमारा जो मैच है वो होगा और जो जीतेगा क्लब रूम उसी का हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहीं पे जून पूछता है क्या तुम्हें सही में चेस खेलना आता है। नावरी बोलती कि हाँ, मुझे जो है चेस खेलना आता है। वैसे तो मुझे बचपन से ही चेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बचपन में मेरे डैड ने मुझे पकड़ के यहाँ पे चेस खेलना सिखाया था। जिसपे जून का दोस्त बोलता है क्या तुम सही में 2 दिन में पूरा जो चेस है वो सीख सकती हो। जिसपे नावरी कहती कि मैं इन सब चीजों पे इतना जो टाइम है वो जो वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं और जून यहाँ पे 2 रातों तक जो रोमांटिक बातें हैं वो कर सकते हैं। जिसपे जून बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे जो चेस है वही सिखाऊंगा, समझे ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रूमी होती है वो यहाँ पे नावरी के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूमी और जो नावरी होते हैं वो दोनों यहाँ बैठे होते हैं। यहीं पे नावरी कहती कि मैं समझ गई, तुम ये चाहती थी कि यहाँ पे जून तुमको जय रोके, लेकिन उसने तुमको रोका नहीं, और तुम मिजुमा के साथ बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम उसे मना नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। इसलिए तुमने जो है जून से पूछा था कि वो तुम्हें बता दे कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है, लेकिन जून ने यहाँ पे कुछ भी बोलने से जो है मना कर दिया। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि तुम उसके यहाँ चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे जून का जो रिएक्शन है वो जो है देखना चाहती हूँ। जिसपे रूमी कहती कि तुम उसका जो है टेस्ट लेना चाहती हो। नावरी बोलती कि देखो, तुमने अभी जो उसका टेस्ट ले लिया, तुमने यहाँ पे जानबूझ के उसे कॉल किया था ताकि वो तुम्हें जाने से जो है रोक ले, लेकिन उसने यहाँ पे जो है कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम सही में उसके साथ जाओ, और यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि जून
तुम्हें रोकता है कि नहीं रोकता है। जिस पे रूमी कहती कि अगर उसने मुझे रोक लिया तो। जिस पे नावरी कहती कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें नहीं रोकने वाला, इसलिए तो तुम इतनी यार डरी हुई हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने से जो यहाँ पे जून है वो जो तुम्हारे पास आ जाएगा। जिस पे रूमी कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही। रूमी नावरी को बोलती कि तुम सही में बहुत ज्यादा बेकार लड़की हो, तुमने मुझे यहाँ पे जो मुसीबत में डाल दिया। जिस पे नावरी कहते कि नहीं बेकार मैं नहीं, बेकार तुम हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रूमी होती है वो यहाँ पे लोकर के सामने खड़ी होती है। जो उसकी बाकी दोस्त होती हैं वो मिजुमा के बारे में पूछ रही होती हैं। लड़कियां यहाँ पे पूछती हैं कि मिजुमा ने तुम्हें जो अपने पास बुलाया था, आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई। यहीं पे मिजुमा के बारे में सुन के एक लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रूमी इस बात को नोटिस कर लेती है। फिर रूमी सीधा जो है मे के पास जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिसपे मैं कहती कि असल में मैंने और मिजुमा ने यहाँ पे जो है कुछ दिन के लिए डेटिंग साथ में करी थी, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे जल्दी ही छोड़ दिया। तभी एक लड़की बोलती कि रूमी प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। रूमी बोलती कि शाम को हम दोनों साथ में चल के जो है बात कर सकती हैं। तभी कुछ लड़कियां इसके पास आ जाती हैं और ये बोलती कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हो, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक होटल के अंदर आ जाते हैं। फिर मिजुमा सारी बात को यहाँ बता रही होती है। ये बोलती कि मैंने और मिजुमा ने यहाँ पे जो डेटिंग है वो कर रखी थी, लेकिन हमारी डेटिंग एक हफ्ते तक भी नहीं टिकी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज कम से कम एक हफ्ते तो डेटिंग कर लो मेरे साथ, लेकिन मिजुमा ने मना कर दिया और उसने कहा कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। तभी एक लड़की बोलती कि इसमें तो रूमी की गलती है। जिस पे मेगुमी बोलती कि नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फिर मेगुमी रूमी को बोलती कि प्लीज तुम मुझे ये बता दो कि आखिरकार यहाँ पे मिजुमा ने तुमसे क्या कहा। जिस पे रूमी कहती है ठीक है, मैं सारी बात को तुम्हें जो है बताती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग घर पे जा रहे होते हैं। तभी रूमी की एक दोस्त बोलती कि तुम्हें जाके जो मिजुमा है उससे जो है बात करनी होगी, यहाँ पे जो मेगुमी है उसके लिए। तो मेगुमी बोलती कि नहीं, तुम्हें जो ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी दूसरी लड़की बोलती कि मुझे पता है कि तुम अभी जो है उसको पसंद करती हो। फिर यहाँ पे मेगुमी बोलती कि हाँ मैं उसे अभी पसंद करती हूँ। फिर रूमी कहती ठीक है, मैं जाके यहाँ पे जो है बात करूंगी उससे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जून होता है और जो नावरी होते हैं वो दोनों चेस की जो प्रैक्टिस है वो कर रहे होते हैं। तभी जून यहाँ पे खड़ा होता है तो नावरी उसे जो पकड़ लेती है। जून बोलते कि तुम्हारे घर जाने का टाइम हो चुका है। नावरी बोलती कि मैं घर नहीं जाना चाहती, क्या मैं आज की रात यहीं पे रह सकती हूँ। जिसपे जून बोलते कि नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नावरी बोलती कि पहले तो मैं यहाँ पे रह सकती थी, लेकिन अभी क्यों नहीं। इस पे जून बोलते कि उस समय हम बच्चे थे, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, समझे। नेक्स्ट सीन में हम रूमी को देखते हैं जो यहाँ पे जून को मैसेज करती है कल लंच टाइम मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है बैठे होते हैं। यहीं पे जून बोलते कि कल के लिए मुझे माफ कर देना, मैं सही में बहुत ज्यादा ही गैर जिम्मेदार हूँ। सही बताऊं तो मुझे उस समय काफी बुरा लगा था कि जब तुमने मुझसे पूछा था कि यहाँ मिजुमा ने तुम्हें जो है डेट के लिए पूछा है, लेकिन मैं उस समय कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि जो मिजुमा है वो जो है मेरा दोस्त है। जिस पे रूमी कहती कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मिजुमा के साथ बाहर घूमने जाती हूँ तो क्या तुम्हें कोई इससे दिक्कत होगी। जिस पे जून बोलते कि क्या तुम सही में उसके साथ घूमने जाना चाहती हो। जिस पे रूमी कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछना है, ये जो है मेरी क्लासमेट के लिए है। जून बोलते कि मुझे सही में बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। जिस पे रूमी कहती कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूमी जो है मिजुमा के पास आती है और ये बोलती कि हम लोग कल जो घूमने के लिए चलेंगे। यहाँ पे मिजुमा काफी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जून और नावरी चेस खेल रहे होते हैं और रूमी इनको देख रही होती है और ये बोलती कि बहुत टाइम हो गया इस तरह से हम तीनों को एक साथ जो है बैठे हुए, हम बचपन में इस तरह ही बैठे करते थे। फिर यहीं पे सीन चेंज होता है और हम फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे मैच वाला दिन जो है आ जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो है ये खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।